आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी निर्जला एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि देखेंगे। इस दिन व्रत किस प्रकार से किया जाता है, व्रत के क्या क्या नियम होते हैं और निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए और पूजा किस प्रकार से की जाती है, यानी कि निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये मेरा निवेदन है। और निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और निर्जला एकादशी का व्रत भी बहुत ही जटिल होता है। लेकिन यदि हम निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो साल की सभी एकादशियों का व्रत फल हमें एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक चौकी हमें लगानी है। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। और फूलों और तिल का आसन देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास में हो, फोटो या मूर्ति, उन्हें विराजमान कर देंगे। इसके बाद प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को हम विराजमान करेंगे, क्योंकि इनके बिना कोई भी पूजा संपन्न ही नहीं मानी जाती है। गणेश जी को विराजमान करने के बाद में अब हम अपने दान के लिए एक मटका लेंगे। ये मटका बिल्कुल कोरा होना चाहिए। साइज आप छोटा या बड़ा, जैसा आपकी इच्छा या सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और इस मटके के कंठ तक शुद्ध जल से हमें भर लेना है। देखिए, जून के महीने में निर्जला एकादशी आती है और जून के महीने में जल का दान करना बहुत ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। तो आज के दिन जल का दान जरूर ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का दान किया जाता है। तो यहाँ पर हमने घड़ा ले लिया है, घड़े को जल से भर भी लिया है और अब घड़े का पूजन भी हम साथ साथ में ही करते हुए चलेंगे। और अब देखिए, जल के छींटे लगाकर भाव के स्वरूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। देखिए, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो गणेश जी को हमने भाव स्वरूप से जल के छींटे लगाकर स्नान करा दिया है। इसके बाद में मौली हम समर्पित करेंगे। वस्त्र के स्वरूप में आप चाहें तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ ना हो तो केवल मौली भी आप समर्पित कर सकते हैं। रोली, चंदन, हल्दी से हम यहाँ पर तिलक कर देंगे, फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी का पूजन हमने कर दिया है और अब हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। तो भाव स्वरूप में स्नान हमने पहले ही करवा दिया था और अब हम वस्त्र के स्वरूप में मौली धागा समर्पित करेंगे। साथ ही में हम जनेऊ भी समर्पित कर देंगे। जनेऊ ना हो तो आप कलावे को ही 7 बार लपेटकर जनेऊ के भाव से समर्पित कर सकते हैं। चंदन से, रोली से और हल्दी से यहाँ पर हम भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक कर देंगे। तस्वीर में जो भी देवी देवता विराजमान है, इन सबको भी हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। और अब हम घड़े का पूजन करेंगे। घड़े का पूजन करने के बाद ही इसका दान किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम घड़े को टीका करेंगे। टीका आप हल्दी, चंदन, रोली किसी से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन कई लोग स्वास्तिक बना हुआ घड़ा लेने में आनाकानी करते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ तिलक ही लगा दूंगी। इसके बाद में घड़े के कंठ पर हम मौली धागा बांधेंगे। और अगर आप मौली धागा ना बांधना चाहें तो आप ऐसे ही थोड़ा सा मौली का टुकड़ा ऐसे ही घड़े के ऊपर में रख भी सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जल का दान विशेष रूप से किया जाता है, मीठे जल का दान किया जाता है। तो यहाँ पर मैं चीनी ले लूंगी, लेकिन अगर हमने घड़े के अंदर चीनी डाल दी तो हो सकता है कि घड़ा खराब हो जाए। तो यहाँ पर हम चीनी अंदर नहीं डालेंगे, इसके ऊपर में ही रख देंगे। तो जो ढक्कन है इसी के ऊपर में हम इस प्रकार से चीनी को भर देंगे। आप चाहे तो 1 या 2 दाने घड़े के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं डालनी चाहिए। तो इसके ऊपर में हम इस प्रकार से रख देंगे और अब हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि इसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं आम का जो भी ऋतुफल आपके पास में उपलब्ध हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में तुलसी युक्त जो भोग है वो भगवान श्री हरि विष्णु को हम समर्पित करेंगे। तो कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं, लड्डू या दूध से बनी मिठाई भी आप ले सकते हैं। साथ ही में कोई भी ऋतुफल यहाँ पर हम समर्पित कर सकते हैं। आम का भोग भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए, जो घड़ा हमने दान के लिए यहाँ पर रखा है, इसके ऊपर भी हम एक फल जरूर ही रखेंगे। तो कोई भी आप मौसमी फल यहाँ पर रख सकते हैं। वैसे तो खरबूजे का जो दान होता है इस दिन विशेष होता है, तो मैं यहाँ पर खरबूजा ही रख दूंगी। अब देखिए, क्योंकि जून के महीने में ये एकादशी आती है, तो इस समय गर्मी का प्रकोप बिल्कुल प्रचंड अवस्था में होता है। तो इस दिन आप एक हाथ के पंखे का दान भी जरूर ही कीजिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पंखे के ऊपर तिलक लगाकर हम पंखे को भी यहाँ पर रख देंगे। और साथ ही में इस दिन दक्षिणा जरूर ही समर्पित करनी चाहिए। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। तो दक्षिणा इस दिन आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार जरूर समर्पित करें। साथ ही में 1 लोटा जल भी हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। और देखिए, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी जरूर ही समर्पित करनी चाहिए। तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में
में तुलसी दल इस दिन जरूर ही समर्पित कीजिएगा। और देखिए, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है तो आप 1 या 2 दिन पहले ही तोड़कर रख लें। और एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग भी बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। ना तो भोग में चावल समर्पित किए जाते हैं और ना स्वयं चावल खाए जाते हैं। तो एकादशी के व्रत में आप जब तिलक लगाएं तो तिलक के ऊपर में आप थोड़े से सफेद तिल इस दिन आप समर्पित कर सकते हैं। सफेद तिल ना हो तो फिर आप काले तिल भी समर्पित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सफेद तिल समर्पित कर दूंगी। और देखिए, थोड़े से तिल आप दिए में जरूर ही डालिएगा, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट और पापों का निवारण होता है। और अब हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल हम लेंगे और अपने सीधे हाथों में थोड़े से तिल और 1 फूल ले लेंगे। और अब हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप चाहे तो मेरे माध्यम से भी निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुन सकते हैं, लेकिन कथा सुनना बिल्कुल ही अनिवार्य होता है, इसलिए आप इस दिन कथा जरूर ही सुनिएगा। कथा सुनने के बाद जो हमने अपने हाथों में फूल और तिल के दाने रखे हैं, इन्हें हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में भी डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो जाती है। कथा सुनने के बाद में फिर हम आरती करेंगे। तो जो दीपक आपने यहाँ पर जलाया है, आप चाहे तो इससे भी आरती कर सकते हैं, या आप चाहे तो अलग से कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दीपक मैंने जलाया है, मैं इसी से ही आरती करूंगी। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे और फिर बड़े ही श्रद्धा और भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की हम आरती करेंगे। बड़े ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती करनी है। आरती करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से निर्जला एकादशी के दिन पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद में जो जल का लोटा यहाँ पर रखा है, इसमें से थोड़ा सा जल हम अपने सीधे हाथों में लेंगे और पूरी चौकी के ऊपर से 2 बार इस तरीके से वारते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और इस तरह से हमारी जो पूजा है ये पूर्ण हो जाती है। अब देखिए, जो जल का लोटा यहाँ पर रखा हुआ है, इससे हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। और जो घड़ा हमने यहाँ पर रखा है, घड़े के ऊपर जो भी सामग्री रखी हुई है, घड़ा, चीनी, फल, जो दक्षिणा हमने समर्पित की थी, इसे भी हम यहाँ पर रख देंगे। दक्षिणा समेत जो भी चीजें आपने चढ़ाई है, जो पंखा आपने चढ़ाया है, इन सभी चीजों को हमें दान करना होता है। इन चीजों को आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं, मंदिर में किसी पंडित को दे सकते हैं, या किसी आप योग्य ब्राह्मण को भी ये संपूर्ण सामग्री दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो मंदिर में चढ़ाकर भी आ सकते हैं। मतलब ये जो चीजें आपने दान की है ना, ये आपको शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पहले दान कर देना चाहिए। ना कर पाए तो फिर अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन जब आप अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे, तो पारण के बाद भी आप इन संपूर्ण सामग्री का दान कर सकते हैं। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह हमें इस तरीके से पूजा कर लेनी चाहिए और इसके बाद में पूरे दिन हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। इस एकादशी में ना तो जल ग्रहण किया जाता है, ना ही कुछ खाया पिया जाता है। और शाम के समय में दोबारा से चौकी पर पूजा करनी होती है और इसके बाद में अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन हमें व्रत का पारण करना होता है। एकादशी के दिन जल का दान जरूर ही करना चाहिए। मीठे जल का दान किया जाता है। अगर आप घड़ा का दान कर रहे हैं तो 1 या 2 चीनी के दाने आप चाहें तो घड़े के अंदर डाल दीजिएगा। बाकी घड़े के ऊपर जो भी सामग्री आपने रखी है, उन्हें दान ही करना चाहिए, स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए। दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। इस दिन आप कपड़े का दान कर सकते हैं, जूता, चप्पल, छतरी आदि कितनी भी चीजें आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम जो चीजें आपको इस दिन जरूर दान करनी चाहिए, वो ही मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। और देखिए, निर्जला एकादशी का जो व्रत है ये 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका तो जो निर्जला एकादशी के दिन व्रत करते हैं ना, इसमें हमें पूरा दिन ना तो जल ग्रहण करना चाहिए और ना ही अन्न ग्रहण किया जाता है। पूरा दिन हमें बिना अन्न और जल के रहना होता है और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। एक तरीका तो ये है जो सबसे अधिक उत्तम भी है, बिना जल के ये व्रत होता है, इसलिए इसे सबसे कठिन व्रत भी माना जाता है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं या किसी भी कारण से आप पूरा दिन निर्जल नहीं रख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, ऐसे में आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप पूरा दिन निर्जल ना रह पाए तो आप सुबह में आप इस तरीके से पूजा कर लीजिएगा जैसा मैंने आपको बताया है। पूजा करने के बाद फिर हम जल दान कर देंगे। किसी भी योग्य व्यक्ति को, ब्राह्मण, पंडित या फिर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे जल दान करके फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये हुआ, व्रत आप रख सकते हैं लेकिन पूजा और जल दान करने के बाद में स्वयं
स्वयं भी आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों में से आप किस प्रकार से व्रत करने वाले हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पांडव निर्जला एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 24 जून 2026 दिन बुधवार के दिन शाम 6:21 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी कि 25 जून 2026 को गुरुवार के दिन रात 8:09 पर और एकादशी व्रत का जो पारण का समय होगा वो अगले दिन यानी कि 26 जून 2026 दिन शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर सुबह 10:04 के बीच में हम सभी निर्जला एकादशी व्रत का पारण कर सकेंगे। तो ये थी निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, सभी शुभ मुहूर्त। आप सभी निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी और अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं।